मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर शॉन खान है और आप सबको लिविंग बाय फेथ शो के अंदर जो मैं वेलकम कहता हूँ। दिस इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड जो आज हम करने जा रहे हैं अपने शो का ऑन जेनेसिस टेलीविजन नेटवर्क। और इस शो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम अपने गेस्ट के साथ ईमान के मुतालिक बात करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम किस तरीके से अपने ईमान का मसीह होते हुए बतौर मसीही किस तरीके से इजहार कर सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट के साथ कि क्या चैलेंजेस का सामना होता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। ईमान एक पावरफुल चीज़ है मसीही ज़िंदगी के अंदर, और मैं एक बाइबल के अंदर से एक आयत कोट करना चाहूँगा। मत्ती की अंजील उसके 20वें बाब और 17वीं आयत के अंदर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के अंदर कुछ यूं मरकूम है कि अगर तुम राय के दाने के बराबर ईमान रखो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि यहां से वहां चला जा तो वो चला जाएगा। ईमान इज सो मच पावरफुल। लेकिन जरूर है कि एक मसीही शख्स, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मैच्योर पर्सन हो, चाहे वो बूढ़ा हो, उसके अंदर ईमान उसकी डेली लाइफ के अंदर उसका ज़हूर होना चाहिए। तो मेरे साथ आज जो गेस्ट है इनका नाम एडवोकेट लूक विक्टर है। ही इज बाय प्रोफेशन ही इज एन एडवोकेट और ही इज एन अपॉलजिस्ट टू। और मैं क्योंकि उनके साथ पहले भी पॉडकास्ट कर चुका हूं तो आई नो ही इज फिल्ड विथ फेथ, और वो अपने प्रोफेशन के अंदर भी, अपने जॉब पर भी, और एज एन अपॉलजिस्ट जब वो चर्च के अंदर अपनी खिदमात को करते हैं तो मुझे उनकी जिंदगी के अंदर ईमान दिखता है और ही इज वेरी प्रैक्टिकल। तो मैंने इसलिए मुनासिब जाना कि अपने फर्स्ट गेस्ट को अगर मैं रखूं तो मैं लूक विक्टर को अपने शो के अंदर इनवाइट करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लूक, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? थैंक यू पास्टर शॉन, एंड इट इज़ अ प्लेजर लाइक ऑलवेज। और मेरे लिए ज़्यादा एजाज़ की बात यह है कि आपने अपने इस न्यू शो पे पहला मौका मुझे दिया, तो इट इज़ अ प्लेजर ब्रदर, थैंक यू। लूक भाई, जब हम ईमान की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमान को किस तरीके से अमली तौर पर जाहिर कर सकते हैं। अच्छा शॉन साहब, बात यह है कि मुझे इत्फाक हुआ कि बहुत दफ़ा जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि फ़ेथ को हम अमली जामा किस तरीके से पहनाएं। मेरे ख्याल में बर्निंग क्वेश्चन हर एक शख्स के, हर एक मसीही के जहन में यही रहता है। हम सरमन्स भी इस पे सुनते हैं कि भाई एक आप ईमान को अमली जामा कैसे पहनाएं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमान को प्रैक्टिस किस तरीके से करें, आप उस पर चलें कैसे। अब बहुत सारी किताबों के भी टाइटल्स होते हैं, मैंने देखा है वॉकिंग बाय फेथ, आपके शो का नाम है लिविंग बाय फेथ। तो मेरे ख्याल में ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, वॉकिंग बाय फेथ, लिविंग बाय फेथ, फेथ को अमली जामा पहनाना, ये फेथ इटसेल्फ है। मेरा मतलब ये बात करने का ये है कि जब मैं फेथ की तशरीह देखता हूँ कि बाइबल ने इसको डिफ़ाइन किस तरीके से किया है, इस पे कमेंट्री क्या की है, इसको जीसस क्राइस्ट से लेके जीसस क्राइस्ट ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया है, इस्तेमाल इस लफ्ज़ को कैसे किया है, और उसके बाद जो हम देखते हैं कि रसूलों ने इसको किस तरीके से, अर्ली चर्च ने किस तरीके से समझा है कि व्हाट इज़ दिस वर्ड फेथ, व्हाट इज इट, कि ये फेथ है क्या चीज़, कि जिसको हमने किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से अपनाना है, किस तरीके से समझना है। ग्रीक के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वैसे इसका जो रूट वर्ड है ग्रीक में वो है पिस्टिस, बिल्कुल वो नाउन है। लेकिन जहां पर भी हम देखते हैं कि बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने इटसेल्फ जब भी फेथ की बात की है, और उसके बाद आगे भी हम देखते हैं रोमन्स में और जितने खतूत हैं उसमें हम पढ़ते हैं, फेथ का जहां भी तस्करा आया है उसका नाउन वाली डिक्लेरेशन नहीं आई, उसका जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है पिस्टेओ। ज्यादातर जो इस्तेमाल किया है पिस्टेओ। और ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत काबिल गौर बात है कि पिस्टेओ इज अ वर्ब, इट इज एन एक्शन। जब जीसस ने भी कहा है कि भाई ये मान लाओ तो तुम नजात पाओगे, वहां पर पिस्टिस यूज नहीं हुआ,
पिस्टेओ यूज हुआ है। सही। ऐसी क्या चीज है, ईमान लाना ऐसी क्या चीज है कि इट इज नॉट समथिंग कि जिसको जो है ना आप डिफाइन करें कि भाई ये कोई एक सिर्फ शायद डिफाइनिंग वर्ड है या ये कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम हासिल कर लें। इट इज समथिंग विच इज टू बी डन बाय अस, इट इज एन एक्शन। और मैं ये देखता हूं कि इसलिए रसूल ने जो है इसको मोर क्लैरिफाई करके उनको दिया है कि ईमान बगैर इमाल जो है वो मुर्दा है। एग्जैक्टली कि आप ईमान को डिफाइन ही नहीं कर सकते एक्शन के बगैर। ईमान डिस्क्राइब ही होता है एक्शन से। बिल्कुल। जब भी ईमान का तस्करा इन द बिब्लिकल सेंस किया गया है, जॉन 3:16 जो सबसे मशहूर आयत है कि भाई आप खुदावन यीशु मसीह पे ईमान लाएं तो नजात आपकी है। ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट जो हम हमेशा कोट करते हैं। ठीक है, आयात इनके अंदर भी जब हम जाके देखते हैं तो पिस्टेओ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सही। तो अल्टीमेटली व्हाट द बाइबल इज सेइंग, इट इज डिस्क्राइबिंग फेथ एज एन एक्शन इटसेल्फ। इट इज डिस्क्राइबिंग फेथ एज समथिंग के लिविंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें जो हैं, फेथ इज डीम्ड समथिंग फॉर द क्रिश्चियन मैन, फॉर द क्रिश्चियन पर्सन, कि आपने वो काम करना है जिसको फेथ कहा गया है। सही। अब वो काम क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज फेथ एग्जैक्टली? जब भी बाइबल कहती है कि भाई खुदावन यीशु मसीह पे ईमान लाएं और खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए तो नजात बिल्कुल जो है उसकी है। और ये जितनी जब भी हम बात करते हैं ईमान लाना क्या है, क्या ईमान लाना सिर्फ ये एक कोई ऐसी चीज़ है कि भाई जीसस क्राइस्ट कोई फिगर है या चलें खुदा है, हम ईमान लाते हैं कि जी जीसस क्राइस्ट खुदा है, दैट इज इट? नो, बाइबल इससे एक हद आगे बात कर रही है। एक्शन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सही। एक्शन को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि चलते फिरते 24/7, उठते बैठते जागते सोते, आपका ये ईमान एक जहन के अंदर आपकी एवरी सिंगल थिंग, मैं जैसे आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरा ये ईमान है कि मैं खुदा की मर्जी से बैठा हुआ हूँ। आज मैं जो सांस ले रहा हूँ ये खुदा की ब्लेसिंग की वजह से ले रहा हूँ। मेरे पास अगर आज कोई अच्छाई है, कोई मेरी ज़िंदगी में कोई बरकत आ रही है जिसको मैं ब्लेसिंग कहूँ या जिस तरीके से भी कि जी मुझे ये बहुत अच्छा कोई ज़िंदगी में मेरा इवेंट हो रहा है, मैं इसकी शुक्रगुजारी खुदा को पेश करूं कि खुदा की वजह से हो रहा है, और मैं अपने ऊपर फ़ख्र ना करूं कि मेरे किसी अमल की वजह से या मेरे किसी अपनी जो है ताकत की वजह से कोई मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ हो रही है। और उसी के साथ साथ अगर मेरी ज़िंदगी में कोई बुराई भी आ रही है तो तब भी ईमान ही की ज़रूरत है कि ये बुराई भी जो है ये बेफ़ायदा नहीं आ रही। ये अगर बुराई आ रही है, कोई तकलीफ़ आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, उसके पीछे भी खुदा की कोई मर्ज़ी है। उसमें अगर आज मैं परेशानी की हालत में हूँ तो ये ईमान का ही तस्करा है कि मेरा कंप्लीट फेथ इन गॉड होना चाहिए है कि खुदा ही वो वाहिद ताकत है जो मुझे इस मुश्किल में से भी निकालेगा, और तब भी मैं उसका शुक्रगुजारी करूँ रादर दैन कि मैं बुड़ करूँ। और अभी हम पहले भी बात कर रहे थे शो से कि देखिए मेरा अपना जो इस पे व्यू है वो ये है कि जब भी हम बुड़ करते हैं, हम बुड़ करते हैं हालात व वाक़ियात को लेकर, मुश्किलात की नज़र में, या हम हसद की वजह से बुड़ करते हैं कि अपने भाई को हम देखते हैं कि जी अपने पड़ोसी को देखते हैं कि ये बहुत अच्छा कमा रहा है, ये तो देखें इसकी प्रमोशन हो गई, इसने तो शायद सिर्फ 2 साल काम किया है अपनी जॉब के अंदर और इसको प्रमोशन मिल गई, कोई आधा ओहदा मिल गया है। और फिर मेरे दिल में हसद शुरू होती है कि जी मैं तो 14 साल से अपनी नौकरी पे काम कर रहा हूँ, मुझे तो इतने मसाइल फेस करने पड़ते हैं, मुझे तो कभी प्रमोशन नहीं मिलती, और जी वो अच्छा सूट पहन रहा है, ये तो मुझसे जूनियर होता था, ये मुझसे आगे निकल गया है। हसद क्यों? हसद तब व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ फेथ। सही। हसद मुझे तब होगा किसी से जब मैं खुदा को डाउट करूंगा कि खुदा का जो मेरी लाइफ के लिए प्लान है वो शायद कमज़ोर है या इनकम्प्लीट है या वो कामिल नहीं है। और अगर खुदा मुझे ठीक है बड़ी पराडो नहीं दे रहा, या मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, शायद मैं ऐसे हालात में हूँ कि मैं बसों पे सफ़र कर रहा हूँ या साइकिल चला रहा हूँ, और अपने पड़ोसी को देख के मैं हसद कर रहा हूँ कि जी इसके पास बाइक या गाड़ी या कोई और आला चीज़ क्यों आ गई है, तो इसका मतलब आई एम डाउटिंग गॉड एंड हिज प्लान फॉर माई लाइफ, राइट, एंड इट इज़ अ लैक ऑफ फेथ। हसद इज़ अ लैक ऑफ फेथ। तो मैं समझता हूं कि फेथ इन एक्शन जब हम बात करते हैं, आपका जो सवाल था इनिशियली कि हम ईमान को अमली जामा कैसे पहनाएं, मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में हमारी सुबह उठते साथ जो पहली सोच जहन में बर्पा होती है और रात को सोते वक्त जो आखिरी सोच, जो भी ख्याल हमारे जहन में आता है, ये पूरा जो टाइम पीरियड होता है, जितने हमारे ख्यालात और उन ख्यालात से निकलते हुए हमारे एक्शंस, ऑल ऑफ देम आर फेथ, बिकॉज फेथ इज एक्शन। और हम अपने ख्यालात क्या सोच रहे हैं, हम इस लाइफ को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, क्या हम किन हालात और वाक़यात में खुदा का शुक्र कर रहे हैं, किस में नहीं शुक्र कर रहे हैं और बुड़बुड़ कर रहे हैं, दिस इज ऑल डिफाइंड बाय कि हमारा फेथ कितना है और हम फेथ को किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा लूक भाई, एक रीसेंट वाकया जब हुआ जिसके अंदर आप जो है इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, जड़वाला की वाकये की बात करो, इसलिए क्योंकि ये रीसेंट है तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़रा बात करना पसंद करूँगा। वो ये है कि जैसे आपने बात की कि मुश्किलात के अंदर आप अपने ईमान का इजहार करना। अभी मुश्किलात तरह तरह की हो सकती है, हालात ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ दैट इज द टाइम व्हेन योर फेथ इज पोर्ट्रेट। लेकिन एक बात आपने मेरे साथ पहले की थी और हम उस बात को याद कर रहे थे कि यार मुश्किल वक्त के अंदर तो हर बंदे के पास चॉइस ही कोई नहीं है। तो अब मैं ये इस बारे में ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, मीन्स डेली वॉक, डेली यू हैव टू वॉक बाय फेथ। आई थिंक एवरी ब्रेथ दैट यू आर टेकिंग इज आप ईमान से ही ले रहे हो। वेरी ट्रू कि मेरे बनाने वाला है, उसने मुझे इस दुनिया के अंदर किसी मकसद के लिए रखा हुआ है। और हम सिटिंग ऑन दिस सोफा, सिटिंग ऑन दिस चेयर, वी कीप द फेथ, बट दैट फेथ दैट वी हैव इन गॉड, जो खुदा पर हम ईमान रखते हैं, वो डिफरेंट है। तो अय्यूब नबी की बात करें ऐसे हालातों, क्योंकि वो एक ऐसी एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं कि वो कितनी मुश्किलात के अंदर जो है खुदा के साथ वफादार रहा। और दैट इज वेयर वी सी द फेथ। मुश्किल वक्त तो आते हैं, ईमान तो आपको ऑटोमेटिकली रखना पड़ता है, लेकिन उस हालातों के अंदर आपने जो है खुदा को बुड़बुड़ाना नहीं कि तूने मुझे इस हालातों के अंदर डाला है। सर मैं देखें थोड़ा सा आपके इस बात पे कमेंट करूंगा, और जो आपने खुद भी बीच में बात की कि हम हमेशा ना ईमान के ऊपर जब भी बात करना शुरू करते हैं और ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं वो मुश्किल औकात में और मुश्किल वक्त में, जी मुश्किलात आ गई हैं तो जी ईमान टेस्ट हो। नहीं, मेरे ख्याल में वो जो आपने पहले भी यही बात की कि देखें मुश्किल वक्त में तो फिर आखिरी सहारा वैसे ही ईमान रह जाता है। वो तो देखें वहाँ पे ईमान इज अ गिवन थिंग। ईमान इज समथिंग कि जो मुश्किल चीज में जब ना पड़ोसी, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई बंदा आपके पास नहीं होता ना, तो फिर बंदा पुकारता है खुदा को कि जी अब मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ठीक है, मेरे ख्याल में फेथ का जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है और फेथ का अल्टीमेट टेस्ट है वो अच्छे टाइम्स में, कि जब यू आर सैटिस्फाइड, यू आर फिल्ड विद एवरी वर्ल्डली थिंग, आपके पास दुनियावी खुशियां भर कर आ चुकी हैं, तब आपका फेथ असल टेस्ट हो रहा होता है। और मेरे ख्याल में जो जीसस ने बात की थी कि एक अमीर आदमी का जो है खुदा की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई की उसमें गुजरना, आंख में से गुजरना। बिल्कुल। तो इसका कंटेक्स्ट ही ये था कि अल्टीमेटली वी एज ह्यूमन बीइंग्स, और मुझे एक यहाँ पर ये याद आ गया कि किसी स्कॉलर ने खूब कहा है कि हम मुश्किल वक्तों में जब खुदा को ढूंढते हैं और फिर बुड़बुड़ाते हैं कि भाई खुदा किधर है, और हम बुड़बुड़ाते हैं कि भाई ये मुश्किल वक्त आ गया, खुदा तूने मुझे छोड़ दिया है। खुदा उधर ही होता है जहां हम उसको अपने अच्छे वक्तों में छोड़ के आए होते हैं। असल जो टेस्ट ऑफ फेथ है, और जो हम बात कर रहे थे, जो हमने किया कि फेथ इज एन एक्शन, जो बार बार बाइबल में लिखा गया है, जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए। ये जो ईमान लाना है ना, ये सिर्फ बाइबल की आयत को रट लेना, इन पे कि जी बचपन से हमें पढ़ाया गया है, या चले मैं मान लेता हूँ कि दिल से कन्विक्शन भी हो, आई बिलीव कि भाई जो बाइबल में लिखा हुआ है, नजात का तरीका यही है, यही सारी चीज़ें हैं, ये जो बाइबल में लिखा हुआ है ये हतमी सच्चाई है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि ये जो है ये सब सच है और मुझे नजात खुदा की तरफ से मिल रही है। बट
क्या जो बाइबल फेथ डिफाइन कर रही है वो इतना महदूद है कि मुझे सिर्फ इन चीज़ों पे यकीन करना है तो दिस इज फेथ? नो। फेथ की एक दर्जी इससे भी बढ़कर खुदा ने जो हमें बिब्लिकल एग्जाम्पल मिलता है वो ये मिलता है कि हमारी एवरी सेकेंड ऑफ द डे चलते फिरते उठते बैठते हमारी एक रियल रिलेशनशिप विद गॉड रहे। जैसे अभी आप और मैं बैठकर यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, राइट। मुझे पता है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप होस्ट हैं, मेरा पूरा यकीन है कि यहाँ पर अगर लाइट चली जाएगी तो आपके पास बैकअप किसी किस्म का है। मुझे अंधा फेथ है कि भाई मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, आपका रिकॉर्डिंग सारी बहुत बेहतरीन हो रही है। आई हैव ब्लाइंड फेथ इन योर एबिलिटी टू कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हियर राइट नाउ। इसी को आप एक्सपैंड कर लें कि जिंदगी के अंदर, जिंदगी के हर मौके पर, हर सेकंड, हर आयाम यही किस्म का ईमान हमारा खुदा पे होना कि जी गॉड इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, ही इज द अल्टीमेट गार्डियन, ही इज द पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन व्हाटएवर मे कम। तो आप जो बात कर रहे थे जड़ावाला के इंसिडेंट की, हम नज़ीर मसीह की उसके बाद शहादत कर लें, उससे पहले पाकिस्तान के अगर हम मसाइल की बात करें तो एक तो रोटी कपड़े मकान के जो वैसे मसाइल हैं उनसे हट के फिर हम रिलीजियस बुनियाद के ऊपर तासुब की बात कर लें, हम चाइल्ड मैरिज के केसेस की देख लें, फोर्स कन्वर्जन्स की भरमार देख लें, मसाइल ही मसाइल हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए, मसीही कौम के लिए बिलखसूस मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन बात सिर्फ मसाइल की नहीं है कि मसाइल के अंदर हमारा फेथ टेस्ट हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि हमारे वो मसीही जो कि हर संडे बहुत अच्छी गाड़ी में बहुत अच्छा सूट पहन के, वॉलेट भी सही भरी होती है कि जी हम खुदा के नाम का चंदा डाल रहे हैं और बस जी यही हमारा ईमान है, देखें जी हम कितने अच्छे मसीही हैं, हम ये काम करके आ रहे हैं। देयर फेथ इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड एज मच एज द फेथ बीइंग टेस्टेड ऑफ दोज जो जड़ावाला के विक्टिम्स हैं। हम सबका ईमान किसी ना किसी हद के ऊपर एवरी सेकेंड ऑफ द डे इज बीइंग टेस्टेड, इट इज अंडर टेस्ट, क्योंकि हमारा फिर ईमान और है क्या। सही बात। अच्छा सर, मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक इंसान जब वकील के पास जाता है अपना मसला लेकर, उसका मसला हो सकता है कि उसके मालो दौलत का हो, प्रॉपर्टी का हो, या कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया हो मर्डर का, रेप का, या किसी बहुत संगीन जुर्म का, या वो ऑन द विक्टिम एंड हो कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए है। वो जब वकील के पास जाता है तो वो अब ये तहैया करके जाता है, ये तय करता है कि मैंने इस एक शख्स में अपना ईमान रिपोज करना है, मैंने इस पे ईमान रखना है कि जी मैं इसके पास आ रहा हूँ, आ रही हूँ और ये मुझे इंसाफ दिलाएगा, दिलाएगी। जब ये बड़े एक अजीब अलमिया है कि हम जब दुनिया के मसाइल में किसी भी किस्म का, या हम बैंकर के पास जाते हैं, हम बैंक जाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, अपना जो जमा पूंजी होती है, जो हम कमा रहे होते हैं, उस बैंक में मान ला के भाई हमारा सेफ रखेंगे, डिपॉजिट करा, ठीक है जी, ये यहाँ पर रखेंगे, ये चोरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेविंग स्कीम्स होती हैं हमारी वगैरह वगैरह। हम रोज़मर्रा पता नहीं, हम गाड़ी में बैठते हैं, हम अपने ड्राइवर पे मान रखते हैं कि भाई इसको सही है, मास्टर है गाड़ी चलाने का, और ये गाड़ी क्रैश नहीं करेगा, ये चलाएगा। मेरा को ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा हो तो मैं उससे एक एक सेकंड पूछता नहीं रहता, ना मैं दुआएं पढ़ रहा होता हूँ कि जी जो है ना ये सही चला के ले जाए, मैं अपने मोबाइल में लगा होता हूँ, क्योंकि मेरा अंधा भरोसा होता है कि भाई इस बंदे को अपना काम आता है और ये मुझे मेरे जो भी मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाएगा। कैसी अजीब बात है कि हम एवरी सेकेंड ऑफ द डे एक दूसरे के ऊपर, एक क्रिएटेड बीइंग्स पे, इंसानों पे तो हम अंधा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन खुदा पे जब भी हम भरोसे की बात करते हैं, ईमान रखने की बात करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज द केस, और आप बतौर पादरी आपको पता है कि जब भी आपके पास लोग दुआओं के लिए आते हैं तो एक वो थोड़ी सी बुड़बुड़ाना और एक वो ना कि जी खुदा तो सुनता ही नहीं है, हम तो इतने मसाइल में पड़े हुए हैं और पता नहीं जी क्या है और कैसे है, क्यों है। ये वाला जो अलमिया है ना, ये मेरे ख्याल में इट इज़ बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कनेक्शन विद गॉड। और फिर वही बात है कि हमारा ईमान कमज़ोर है। हम देखें, जब अगर हमें शक होता है ना अपने किसी वकील के ऊपर, अपडेट लेनी होती है, इट्स नॉट इवन शक, एक अपनी रीइंफोर्समेंट के लिए, बिलीफ को जो है ना वो और पुख्ता करने के लिए कि भाई सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मैं
पूछ अपने वकील को फ़ोन करके पूछूंगा कि सर आज क्या हुआ था, वो जब मुझे सारी अपडेट दे देगा मुझे तसल्ली मिल जाएगी, मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि हाँ जी मेरा वकील गया था, उसने ये आर्ग्यूमेंट की, वहाँ पर ये हुआ और उसने आकर में मुझे दिलासा दिया है कि भाई अगली डेट पे अब ये चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं रिफाकत क्योंकि उसके साथ रखता हूँ, मुझे कॉन्स्टेंट अपडेट मिलती है, मुझे एक तसल्ली मिलती है, तो मैं मुतमईन रहता हूँ और फिक्रमंद नहीं होता। मैं टेंशन फ्री होता हूँ कि जी कोई देख रहा है मेरे मसले को और मेरी उससे, और मैं इसलिए फिक्रमंद नहीं हो रहा कि जी मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। मेरे ख्याल में एक बतौर मसीही, बतौर इंसान, हम जब मुसीबतों की बात करें और मुसीबतों के अंदर जो हम घबरा जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ फेथ, एंड व्हेन आई से अ लैक ऑफ फेथ, अ लैक ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड। हम कितनी दफ़ा खुदा से बात करते हैं, हम कितना वक्त उसके साथ स्पेंड करते हैं। मुझे जो है कभी कोई क्लाइंट का मैं एक दफ़ा फ़ोन नहीं उठाऊँ ना और कोई चीज़ पूछनी होती है, वो रात तक कॉल पे कॉल करते जाएंगे, छुट्टी हो, रात का वक्त हो, कुछ हो, कभी मैं चढ़ के कहता यार मैं कोई 24 घंटे तो नहीं वकालत कर रहा, कोई मतलब पर्सनल टाइम भी है, कुछ भी है, लेकिन भाई जब उनको मुतमईन होना है ना, जब उनको तसल्ली चाहिए, तो अपनी तसल्ली की खातिर मुझे रात 1 बजे भी कॉल करेंगे, तो भाई हमें आप जो है तसल्ली दें। हम खुदा को कितनी दफ़ा तंग करते हैं दिन में, और 1 दफ़ा बात करके, 2 दफ़ा बात करके हमने टाइम्स भी सेट किए हैं कि भाई सुबह उठ के इतने बजे हमने दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है, और बस उसके बाद बंद करके पूरे दिन हम जो जब उस मुश्किल में से गुजर रहे हैं, जो पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, उस वक्त खुदा को याद नहीं करना। मेरे ख्याल में जो बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहती है कि भाई ईमान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पिस्टेओ, और जहाँ जहाँ कहीं भी ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, it is talking about a constant communication, a constant relationship with Jesus Christ. और क्योंकि हमारी constant relationship with Christ Jesus नहीं है, उसका नतीजा दोनों चीज़ों सूरतों के अंदर, परेशानी के अंदर भी हम भूल जाते हैं कि भाई वो ज़ात है इन कंट्रोल, कोई भी मसला हो जाए देख लेगा, और बुराई में से भी भलाई पैदा करने वाली वो ज़ात है। और दूसरा कि जब हम सही कहीं अच्छे रुतबे पे पहुंचे हुए होते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे अच्छी नौकरी पे लग गए, और हम कहते हैं जी खुदा का जी बड़ा शुक्र है, बस ज़िंदगी सेटल है और जो है ना बस चीज़ें चल रही हैं, अच्छी नौकरी लगी हुई है, सारी चीज़ें आ रही हैं, अच्छा पैसा भी है, अच्छा घर भी है। इट इज़ ऑल्सो एट दैट टाइम वी फॉरगेट दैट हैविंग फेथ इन गॉड मीन्स कि हमारी जो क्रिश्चियन जिम्मेदारियाँ हैं वो हमने पूरी करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? व्हाट आई मीन इज के देखें, हमें कहा गया है कि हम शाही कायनों का फिरका, हमें कहा गया है कि हम इस ज़मीन के नमक हैं, हमें कहा गया है कि जी हमने जीसस को अपनी ज़ात में से प्रेजेंट करना है, हर तरफ हमने हमारे दिल में होना चाहिए और हमारी ज़िंदगी से जीसस उजागर होना चाहिए। यीशु की रोशनी हमारे सारे कामों से, हर किस्म की जो है ना उठने बैठने चलने फिरने से, सारी चीज़ों से, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 31 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो खुदा के जलाल के। बिल्कुल कि हमारे खाने पीने, उठने बैठने, सोने, चाल चलन, सारी चीज़ों से जो है खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी ज़ात के ऊपर सौंपी गई है। ये फेथ का ही तज़किरा है कि हम अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, हम वीगो में घूम रहे हों या हम बसों में सफ़र कर रहे हों, हमने तो सारी चीज़ें खुदा के जलाल के लिए करनी। वाह। हम तो ना फ़ख्र कर सकते हैं, ना हम बुड़बुड़ कर सकते हैं, ना हम जो है ना दुनिया की ऐशो इशरत में और जो है ना इसकी पैसे में और जो भी यहाँ पे हमें ग्लैमरस थिंग्स दिख रही हैं, इसमें डिस्ट्रैक्ट होकर एक सेकंड के लिए भी अगर हम भूल रहे हैं कि हमारा यहाँ पर इस जिंदगी में पर्पस क्या है, इस मुल्क में पर्पस क्या है, इस सरजमीन पर पर्पस क्या है, मेरे ख्याल में वी आर लूजिंग फेथ, वी आर नॉट वॉकिंग बाय फेथ, वी आर नॉट लिविंग बाय फेथ, वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग फेथ एज फेथ हैज बीन डिफाइंड इन द गॉस्पेल एंड इन द बाइबल। मेरे ख्याल में, और फिर देखें इसके ऊपर एक और जिम्मेदारी भी आ जाती है हमें इस एंगल पे भी, और मैं चाहूँगा कि इस पे जो है ना हम और एक्सटेंसिव बात करें, कि जब मैं ये बात करता हूँ
कि मसीही के ऊपर एक इनफरादी हैसियत के अंदर तो हमारी ज़िंदगी में क्या रिलेशनशिप विद गॉड है, और हम फेथ को अपने एक इनफरादी मसाइल में उस तनाजुर में हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक जो हम पे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, शाही कायनों का फ़िरका होना, ज़मीन का नमक होना, इरशाद आज़म की, हम पे जो एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि भाई हम मसीह के यहाँ पे पैरोकार हैं, हम मसीह के यहाँ पे तर्जुमान हैं, हम मसीह के यहाँ पे एक वी आर इमिटेटिंग क्राइस्ट, और हमने क्राइस्ट का यहाँ पे हर कौम को तारुफ कराना है। तो वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। राइट। हम पे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, हम पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि थ्रू अस पीपल ब्रिंग फेथ इन क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका वही मतलब है कि मैं जितना काबिल वकील होऊंगा तो बंदा आएगा कि नहीं जी, इसी पे ईमान लाना है, इसी के पास जाना है, इसी के दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाना है, यहाँ से इंसाफ मिलेगा। सही। मुझे मसीह का एम्बेसडर इस तरीके से उजागर होना है कि दुनिया आए कि जी जिस खुदा में ये मानता है ना, मुझे देखकर वो भी उस खुदा पे ईमान लाने वाले। बिल्कुल। It is by my actions, it is how I live my life, it is how I present myself to the public at large, कि वो पब्लिक मुतासर होकर मेरे खुदा पे ईमान लाए, मेरे ईमान के वसीले से। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी हमें ज़रूर शेयर करें कि इंसान होते हुए आप पर भी ऐसा वक्त आया होगा जब आप ईमान में कमज़ोर पड़ गए होंगे। सही। आपने उसके अंदर कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया? प्लीज। देखिए, लाइक एनी अदर फॉलेबल ह्यूमन बीइंग, ये जितनी सारी मैं बातें यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल में दीज आर ऑल थिंग्स जिसका एक कांस्टेंट रिमाइंडर मुझे बतौर इंसान रोज़मर्रा की बुनियाद पर ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आई फॉल। मुश्किल जब वक्त आता है तो लाजमी बात है कि मैं भी परेशान होता हूँ। जब बहुत अच्छा वक्त होता है तो शायद कभी मैं दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस में इतना मुब्तला हो जाता हूँ कि मैं भी भूल जाता हूँ कि भाई यही वक्त है जब खुदा की तरफ देखना है। बिल्कुल ठीक है, और ये अगर कोई बरकत आई भी है तो ये भी इस वजह से आई है कि इसके वसीला से भी मैंने खुदा का तारुफ कराना है गैर अक़वाम में, और मैंने जो मुझे ब्लेसिंग दी गई है, मुझे उसको कोई कूजे में बंद करके अपना समझ के अपने तक महदूद नहीं कर लेना, बल्कि उसके वसीला से खुदा की पहचान मुझे दूसरों को करानी है और दूसरों को ब्लेस करना है। हाँ, बतौर एक जो है इंसान, बहुत वक्त आए हैं कि जिसके अंदर मैं हसद भी की है अपने साथियों से कि जी उसको मशहूरी मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मशहूरी। बिल्कुल। और लालच भी की है कि जी चीज़ें छोड़ें, पैसे के पीछे भागते हैं, या जो है एक वो जो होता है, हम कल भी जब बैठे हुए थे डिस्कस कर रहे थे सारी बातें कि नौजवानों में और हर एक इंसान में मैं समझता हूँ कि ये वाला जो नशा है ना कि भाई हमें प्राइड महसूस होनी चाहिए, हमें एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, हमें जो है ना, हम अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाके बैठते हैं तो हम उसमें लालच में बैठे होते हैं जी अब मेरा नाम भी अनाउंस होगा, मुझे भी पहचाना जाएगा, मेरे लिए भी तालियां बजाई जाएंगी। बिल्कुल। और ख़ास तौर से मैं क्रिश्चियन लीडर से मुखातिब इस टाइम पर होकर ये बात करूँगा कि देखें, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस, ये जो प्राइड और ये जो एक वो है ना कि मुझे इंसानों से एक्नॉलेजमेंट मिले, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ फेथ, कि मेरी शायद जो हैसियत है वो खुदा की नज़र में जितनी है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं इंसानों में ढूंढ रहा हूँ कि जी ये मेरे लिए तालियां बजाएंगे तो मैं खुश होऊंगा, मुझे जी ये स्टेज पे बुलाएंगे तो जी शायद मेरी इज्जत अफजाई होगी या कुछ होगा। और नहीं, अगर किसी ने जो है 10 पादरी बैठे होते हैं किसी महफिल में, किसी एक को अगर दुआ के लिए नहीं बुलाया ना, बाकी 2-4 को बुला लिया, जिनको बाकियों को नहीं बुलाया गया उनको बुरा लग जाता है, जी हम भी तो हैं पादरी, हम भी तो ये है, उसको क्यों बुला लिया, इसको क्यों नहीं बुलाया। सही बात है। वी आर सीकिंग ऑनर इन दी आईज ऑफ मैन, और ये वाला जो मैं समझता हूँ कि ये नशा है, ठीक है, ये एक नशा है कि हमें एक्नॉलेजमेंट, हमें प्रेज, हमें जो है ना एक हौसला अफजाई, सारी चीज़ें हमें इंसानों में चाहिए, और इंसानों से अगर नहीं मिलती तो हम जो है ना अपने शायद वो जो हम काम अच्छी नीयत से करना चाह भी रहे होते हैं हम उससे डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं करते।
छोटी सी बात है कि मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है, और मैं अपनी बल्कि किसी और का क्या एग्जांपल दूं, मैं अपनी बात करता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस पे मुझे एक दफ़ा किसी ने बुलाया, और बाद में मैंने उनसे गिला यही किया जब मैं बात कर रहा हूँ, यार आपने मुझे बुला लिया, मैं 4 घंटे बैठा हुआ था, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने भी ये गिला किया। बाद में व्हेन आई सी इन रेट्रोस्पेक्ट कि क्यों किया मैंने गिला। सही बात है। मैं अगर इस लालच से गया था कि जी मैं भी सामने आऊंगा, मेरी भी तस्वीर बनेगी, तालियां बजेंगी, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इट। सही बात है। अच्छे आयाम में, बुरे आयाम में, जिस सेकंड भी हम ये भूल जाते हैं कि भाई जो कुछ हमने करना है, इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इट इज नॉट फॉर माई प्रेज, इट इज नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। जब हम ये भूल जाते हैं, इट इज अ लैक ऑफ फेथ। तो मुझे जो है एक किसी कंट्री के एम्बेसी से किसी बड़े एक मोतबर शख्स ने ऑफ़र की बाकायदा तौर पे कि भाई अगर आपको इस तरीके के यहाँ पर ये मसाइल हैं, जो कि उस वक्त सिचुएशन बन ऐसी चुकी थी कि मुझे याद है कि जुम्मे का दिन था और नमाज के टाइम के बाद आईजी सिंध के ऑफिस के बाहर आई चुंदरीगढ़ रोड पे टीएलपी के कई सौ बल्कि हज़ार से ऊपर की गिनती होगी, तो उनका पूरी रैली निकल रही थी जिसके अंदर मेरा पास्टर गजाला का और हमारी एक दो और साथी थे, शीमा किरमानी साहिबा, उनके सबके जो है ना वो तस्वीरें भी लेके, नाम भी लिख के, और डिमांड थी कि भाई आप इन पे ब्लास्फेमी का पर्चा काटें, ये करें वो करें, और ये वाजिबुल कत्ल हैं वगैरह वगैरह। तो लाइक एक वो मेरे लिए तो वो थी कि भाई मैं अपनी शक्ल किधर दिखाऊं, घर से बाहर निकलूं नहीं निकलूं, कैसे निकलूं, और जो है ना ये तो कौन यहाँ पर टीएलपी का सपोर्टर है, कौन उस इंतहा पसंदी के उस दर्जे पे है कि जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है और इनकी डिमांड से मुतासर होकर कल को मुझे पहचान गया, मुझे मार दे। वो उस सूरत में, और फिर इवन मैं जहाँ अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं पास्टर गजाला की भी बात इसमें करूँ कि वो उस वक्त थी मुल्क से बाहर, एंड शी हैड अ चॉइस के वो उधर ही रहते हुए जिस तरीके का उनके खिलाफ यहाँ पर एक मुसीबत का आलम बन चुका था, परेशानी थी, और कुछ पता नहीं था कि इंस्टेंट मौत है कि कोई भी पहचान जाए। मुझे तो एक लम्हे के लिए ये भी था कि उसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझने के लिए कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे कोई वेटर या चलता फिरता कोई कस्टमर ही जो ये सारी चीज़ फॉलो कर रहा हो और उसको सही मायनों में लग रहा हो कि भाई ये जो टीएलपी वाले मुझे गुस्ताख कह रहे हैं या मेरे खिलाफ जो बातें कर रहे हैं वो जायज़ है और मुझे मार देना चाहिए है, तो कोई भी कल को मुमताज़ कादरी बन के गोली चला दे मुझ पर। सही बात है। तो इस सूरत के अंदर पास्टर गजाला चोज टू कम बैक। उनको 10 लोगों ने कॉल करके बोला होगा कि जी आप वापस ना जाएं, जो जहाँ पर थी उनके आस पड़ोस, उनके रिश्तेदार, सब ने कहा जी आप तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बाहर ही हैं, अब आपने वापस क्यों जाना है, वहाँ तो मौत का घाट खुला हुआ है, आपने वहीं उतर जाना है, आप क्यों जा रही हैं उधर। बट शी चोज टू कम बैक टू दिस कंट्री। और मेरा भी मेरे ख्याल में उस वक्त जो है ना एक परेशानी का जो आलम था, जो एक कुछ पता नहीं है कि भाई कल को बाहर निकले कौन पीछे पड़ा हुआ है कौन नहीं पड़ा हुआ, कोई भी मार दे। इट वॉज एट दैट मोमेंट इन टाइम के जो बचपन से लेके हमने बाइबल की तालीमात सीखी हैं, दैट वॉज द टाइम कि आई हैड अ चॉइस कि मैं उन पे ईमान रख के, खुदा पे ईमान रख के, जो वो पिस्टियो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना कि फेथ इज़ एन एक्शन, फेथ इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्शन, कि मुझे कॉन्स्टेंटली ट्रस्ट करना है खुदा की ज़ात पर। आई चोज टू ट्रस्ट गॉड। वाह। रादर दैन कि जी मैं मुल्क से जाऊं, भागूं, छुपूं, कुछ भी करूं। हाँ ठीक है, देर इज़, आई ऑल्सो रिकग्नाइज एट दिस मोमेंट इन टाइम कि मैं जब ये बात करता हूँ कि देर इज़ अ टाइम फॉर हाइडिंग एज वेल, राइट, कि जब खुदा की तरफ से हो, और अगर खुदा कभी कहता भी है, जैसे अब हम इब्राहिम की लाइफ में देखते हैं कि इब्राहिम बीइंग द फर्स्ट मिशनरी, कि खुदा ने उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा। तो मैं देखें जो लोग असाइलम बाहर लेते हैं, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन कोई जेन्युइन कॉज हो और पीछे रीज़न ये हो कि आप अगर जा रहे हैं असाइलम लेने के लिए, तो क्रिश्चियन असाइलम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आप इस सरजमीन से उठ के किसी दूसरी सरजमीन पे जा रहे हैं, उसके पीछे आपका एजेंडा हो कि हम इस नीयत से जा रहे हैं कि वहाँ पे खुदा का काम और बेहतर तरीके से करना है। क्या बात है। अगर हम अपने मफाद के लिए असाइलम ले रहे हैं बाहर कि जी हमें जो है ना बड़ा नौकरी बेहतर मिल जाएगी या हम ज़्यादा सब्ज़ कमाएंगे, ये होगा वो होगा, तो ये अनबिब्लिकल अप्रोच है। असाइलम आपने लेना है, आपने इधर से उधर मूव करना है, बी अ मिशनरी, गो फॉर मिशन। आपने असाइलम, मैं असाइलम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ
जेन्युइन केसेस हैं, हम खुद बहुत सारे ऐसे केसेस में जिन लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, उनके लिए शायद जितना जो मैं अपनी मुश्किल डिस्क्राइब कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुश्किलात बन गई, उनको बाहर निकालना पड़ा। आसिया बीबी हैं और 10,000 केसेस हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस किस्म के चाइल्ड मैरिज, फोर्स कन्वर्जन के विक्टिम्स हैं, ब्लास्फेमी के अक्यूज्ड हैं, जब भी अभी एक रीसेंट केस के अंदर आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा था कि एक साहब हैं बल्दिया टाउन से, जिनको एक झूठा ब्लास्फेमी के मुकदमे में बंद किया हुआ था और 3 साल से वो जेल में थे। खुदा के फजल से इसी साल वो बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए। साबित हुआ कि ये झूठा केस है, बल्कि उसकी जजमेंट में ये भी नोट किया गया है कि जो इनके खिलाफ गवाह आए हैं, ऐसा जाहिर होता है कि इन्होंने ये खुद ब्लास्फेमी कमिट की है और एक मसीही को फंसाया गया है। तो इस नौइयत का केस कि वो साबित हो गया कि इस आदमी को, इस मसीही आदमी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। लेकिन इस वक्त इस मुल्क में, इस शहर में उनकी जान खतरे में है। कल को अगर खुदा अपॉर्चुनिटी देता है और उनकी जान माल इज्जत के लिए उनको मुल्क से कहीं बाहर भेजना होता है, तो आई एम एन एग्रीमेंट फॉर दैट, विद दैट, कि ये चीज़ इट इज़ नॉट के जो है असाइलम लेना कोई गैर बिब्लिकल चीज़ है। लेकिन गैर बिब्लिकल वहाँ हो जाती है कि जहाँ अगर आप एक जो आपका खुदा का पर्पज़ है आपकी लाइफ के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट से हट के अपने किसी लालच के तहत कोई झूठी कहानी बना के, कुछ ड्रामा करके आप जी बाहर जाते हैं कि वहाँ पे पता नहीं हम कितने सब्ज़ बाग कमा लेंगे, क्या हो जाएगा, दैट इज़ अनबिब्लिकल। तो मैं जो बात कर रहा था कि माई फेथ वॉज ऑल्सो चैलेंज इन दीज टाइम्स एंड आई चोज टू, और मैं शुक्रगुजार हूँ, और इस पे एक चीज़ पे मैं यहाँ कमेंट करूँगा कि ये दिखाता है कि कितनी जिम्मेदारी है हमारे माँ बाप की और हमारे क्रिश्चियन लीडर्स की, कि जब एक बच्चा, मुझे अगर ये तालीमात बचपन में मेरे घर में नहीं मिलती, मुझे चर्च में अच्छे संडे स्कूल में नहीं मिलती, मुझे जो एटमॉस्फेयर मिला, मुझे ये सारी बातें बाइबल की नहीं बताई जाती, और मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं होता, तो शायद मेरा भी जो है ना मैं भी डामाडोल हो जाता, मैं भी घबरा जाता। तो इस सूरत के अंदर मेरे ख्याल में द क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेज कि हम बहैसियत हमारे पेरेंट्स, हमारे क्रिश्चियन हाउस होल्ड्स, और फिर अल्टीमेटली हमारे चर्चेस, हमारे संडे स्कूल्स, हम बहैसियत नेशन अपनी कौम में कितना ईमान सेफगार्ड करने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए एक दूसरे का, जी अगर मेरा ईमान मजबूत है, मुझे बचपन से पढ़ाया गया है, तो हो सकता है कि मेरे पड़ोसी का इतना ईमान मजबूत ना हो। अगर नहीं है उसका ईमान मजबूत, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाकर उसकी लाइफ में अपने किसी अमल से उसके ईमान को मजबूत करूं। मैं ये बहुत अंडरस्कोर करके बात करूंगा कि मुझे बड़ा कभी जब भी पूछा जाता है कि भाई हमारे क्रिश्चियन कौम के मसाइल हैं कि रोटी कपड़े मकान के हैं, जॉब्स नहीं मिलती, तालीम का बुरान है, कई फैक्टर्स हैं, बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि हमारी कौम में जो है ना एक कौमियत का जज्बा ख़त्म हो चुका है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज़ कि हम ये करते हैं कि हम अगर अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, हमारे पास वसाइल आ जाते हैं, हम फ़ौरन वीज़ा देखते हैं, टिकट कटवाते हैं और किसी बाहर के मुल्क में जाकर बस जी डिसएसोसिएट, आज से हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारा पाकिस्तानी चर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, और अब जी हम अमेरिकन हैं, हम कैनेडियन हैं, हम ऑस्ट्रेलियन हैं, फलाना फलाना, बस जी हम बाहर। दिस इज़ एन अनबिब्लिकल अप्रोच। हमें अगर खुदा ने पाकिस्तान में पैदा किया है, हमारी शनाख्त पाकिस्तानी बनाई है, तो दैट मीन्स कि खुदा की ये इंटेंशन है कि हम यहाँ पर इस सरजमीन पे इधर रह के, या इवन अगर कोई बाहर चला जाता है, किसी को मौका मिलता है, कोई बाहर जॉब कर रहा है, बाहर रह रहा है, फैमिली को बुला लिया है, तो ये मकसद नहीं है कि आपने लाताल्लुक़ के इज़हार कर लिया अपनी कम्युनिटी के साथ जो पीछे पासमानदा हाल में है। आपके ऊपर एडेड जिम्मेदारी है कि अगर खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है, आपको अच्छा वक्त दिखाया है, आपको जो है कुछ वसाइल मुहैया किए हैं, उसके वसीला से आपने अपने पीछे बहन भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर बनाना है। वाह। उनके ईमान के लिए भी, उनके ईमान की पुख्तगी के लिए आपने अपना जो है ईमान को जाहिर करना है। मेरे ख्याल में दिस गोज़ बोथ वेज, कि अगर मेरे पड़ोसी का ईमान कमज़ोर है और मैं उसकी लाइफ के अंदर अपना किरदार किसी तरीके से उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, उसके ईमान को महफूज रखने के लिए कोई अपना अमल नहीं जो हूँ उसमें कर रहा, तो ये तो फिर मेरे भी लैक ऑफ फेथ है कि मैं खुदा के मकसद को समझ ही नहीं सका।
और मेरी खुदा के साथ रिलेशनशिप है ही नहीं कि मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकूं कि जी अगर मैं आज बेहतर सर्कमस्टांसेस में हूं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गॉड, एंड बिकॉज इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गॉड, इट इज़ फॉर गॉड। कि वही जो पौलुस रसूल बात कर रहे हैं कि बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, इट इज़ ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। It is not for my satisfaction. It is not for my enjoyment. It is to be for the glory of God. And what is the glory of God? कि हर एक घुटना उसके सामने झुक जाए। वाह। और ये जो जिम्मेदारी एक मसीही के ऊपर, हर एक, आप किसी भी शोबे से हो, आप वकालत से हो, आप डॉक्टर हो, आप किसी भी, आप बैंकिंग में हो, कहीं भी हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपने एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट बनना है। तो हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जब भी ये बात करते हैं कि भाई मुश्किलात के हमारे लोग जो है ना पासमानदा हाल में जकड़े हुए हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं, गुर्बत है, इलिटरेसी है, नशे की लानत और चल रही है, और बड़े बड़े मसाइल हैं, सारे मामला। सही बात। जहाँ पर हम जो ऑलरेडी विक्टिम है इन सारी चीज़ों का, जो एक मुश्किल में से गुजर रहा है, हम उसे तो दर्ज देते रहते हैं। मैं यहाँ बैठ के जो इतनी बातें कर रहा हूँ, मैं जाकर अगर एक ऐसे बंदे को जिसको अगले टाइम की रोटी का जो है ना एक परेशानी हो कि भाई मैंने दोपहर को बच्चों को क्या खिलाना है, और वो मेरे पास आता है कि सर मेरा ये मसला है, और मैं कहता हूँ जी मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, बस तू ईमान रख। मैं उसको झड़क देता हूँ कि यार तू कैसा आदमी है, मेरे पास क्यों आया, तेरा खुदा पे ईमान नहीं है। वो अगर मेरे पास आया ना तो शायद खुदा इस सारे अमल के अंदर मेरा भी फेथ टेस्ट कर रहा है। इट इज़ माई फेथ विच इज़ एक्चुअली बीइंग टेस्टेड। मैं उसको तो लान तान कर रहा हूँ, मैं उसको झड़क रहा हूँ, बड़ा प्राइडफुल फील करके, उसको ना लुक डाउन करके कि भाई तू, तेरा खुदा पे मान नहीं है, तू कैसा आदमी है कि जी तू खुदा से मांग, तू खुदा से दुआ कर। जबकि हो सकता है कि लैक ऑफ फेथ उसका नहीं, लैक ऑफ फेथ मेरा हो। सही बात। और मेरा लैक ऑफ फेथ यही होगा कि जी मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा कि खुदा ने जो मुझे अच्छे वसाइल दिए हैं, ठीक है, मैं उस भाई को, जहाँ बाइबल की ये तालीम कि भाई खुदा पे आप ईमान रखें, लेकिन खुदा भी तो जो काम करता है वो इंसानों के थ्रू ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि वो जो मुसीबत ज़्यादा शख्स जब मेरे पास चर्च में दुआ कराने के लिए आ रहा हो, एक आपके पास पादरी के पास आ रहे हो कि जी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, तो आप सिर्फ खाली दुआ करके उसको ना भेज दें। हम लीडर्स देखें कि हम किस तरीके से जॉब के मौके पैदा कर सकते हैं, किस तरीके से हम लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एग्जैक्टली। और जो सर आप कल मुझसे बात कर रहे थे कि एक आपके भी खुदा ने आपके दिल पे ये बोझ डाला है, रियलाइजेशन डाली है। मुझे ये बोझ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे इसलिए समझ में नहीं आता कि इट इज, ये बोझ बर्डन नहीं है, बर्डन नहीं है, इट इज अ रियलाइजेशन कि भाई यही क्रिश्चियन मिशन है। और ये रियलाइजेशन जो खुदा ने आपको भी दी, जो आप मुझे कल बता रहे थे कि आपने जब जायजा लेते हैं कि हमारे क्रिश्चियन कौम के अंदर कोई ऐसे एवेन्यूज, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी, जहाँ पे टेक्निकल, एंड व्हेन आई से टेक्निकल, आजकल मीडिया का दौर है कि एडिटिंग, वीडियोग्राफी, जितनी इस तरीके की जितनी चीजें हैं, उसका कोई हमारे पास हो कि बच्चे आके पढ़ें। एपटेक जाते हैं, महंगी महंगी फीसें देते हैं, ऐसे ही, और लाइक इस तरीके के। और आप मुझे एग्जांपल दे रहे थे कि कोई और भी इदारा है जहां पर वो वैसे तो मुफ्त देते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस के साथ तासुब करते हैं कि भाई हम जो है मसीहों को एडमिशन नहीं देंगे। तो ये लम्हा फिक्र जो है वो मसीही कौम के लिए है और मसीही लीडरान के ऊपर सवाल है। मैं जहाँ पर उस इदारे को, तो जो एक मुसलमानों का चल रहा है कि वो जो भी तासुब कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन अपने चर्च लीडर से करूँगा कि भाई उनके इदारे की तरफ क्यों आंखें लगाए बैठे हो, आपका अपना इदारा की तरफ। एग्जैक्टली। व्हाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग? आपके पास हर संडे चर्चेज चंदे आते हैं, अच्छे से अच्छी फैमिलीज भी आती हैं, क्यों हम पुल इन करके, जहां हम अपने 4 बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, किसी एक अपने पड़ोसी के बच्चे को जिसके पास स्कूल की ट्यूशन भरने के लिए फीस नहीं है, हम उसको भी पढ़ा दें साथ में? ऐसा क्यों तालीम हमारे चर्चेज में नहीं दी जाती? हमें हमेशा ये तो इस पे तो पैगाम दिया जाता है कि भाई अपनी टाइट डालें, चंदे डालें, ये सारी चीज़ें करें। बहुत दफ़ा चर्चेज़ के अंदर ये सरमन मैंने सुना है कि हमें दिए जाते हैं। इस पे कभी अनफॉर्चुनेटली सरमन नहीं दिया जाता कि जी ये जो चंदा यहाँ डाला जा रहा है, अब इसका आगे कौम के लिए, मसीही कौम के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होना है, खुदा के जलाल के लिए किस तरीके से ये चंदा इस्तेमाल होना है, ये टाइट हमने किस तरीके से इस नीयत से इस्तेमाल करनी है कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, जो मुश्किल वक्त के अंदर किसी भी वजह से जिनका ईमान टेस्ट हो रहा है और हमें दिख रहा है कि वो बंदा जो है शायद इतना परेशानी में मुब्तला है कि वो उसका
ईमान डामाडोल हो रहा है, सही। हम से उसको रिब्यूक ना करें, हम उसको लान तान ना करें, हम सिर्फ एक खाली दुआ करके उसको ना भेज दें कि भाई जा देख ले, बस सही आंखें बात। बंद करके करता रहे। सही ज़रूरी है कि आप बाइबल की तालीम दें, सही। लेकिन बाइबल की तालीम यही तो है कि आपने अमली तौर के ऊपर भी अपने पड़ोसी का ख्याल करना है। वाह। गुड समैरिटन की क्या मिसाल थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्रिश्चियन लीडर्स के ऊपर लाजिम है कि जहां पर आपके पास मुसीबत ज़दा लोग आते हैं और रोज़ आते हैं, मैं समझता हूं कि आखिर में वही बात है ना कि जब मुसीबत में इंसान होता है तो फिर खुदा ही याद आता है। सही बात है। आप बतौर पादरी आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो लोग आपके पास आते हैं दुआ कराने के लिए, मुश्किल के लिए, शायद ही कोई ये दुआ कराने के लिए आता हो कि जी मैं बहुत खुश हूँ, भाई साहब ज़रा दुआ कर दें, खुदा का शुक्र कर दें कि मैं बहुत खुश हूँ। कोई शायद आपके पास ऐसे दुआ के लिए नहीं, दुआ कराने ही लोग आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, खुदा से दुआ करें मुझे ये मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मसीही लीडरान का, मसीही क्लर्जी का, सियासी नुमाइंदगान का, हर किस्म के जो लीडरशिप पोजीशन में हैं, और लीडरशिप पोजीशन का ये मतलब नहीं कि जो पुलपिट पे बैठा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि जिसको खुदा ने किसी किस्म की बरकत दी है, जो अच्छे घर में रह रहा है, जो अपने अलावा उसके पास इतनी सेविंग हो रही है कि भाई वो जो है ना अच्छी से अच्छी चीजें खरीदे जा रहा है, साब हैसियत। एग्जैक्टली। तो हर एक उस शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जहां पर आपको लग रहा है कि जी मैं सिक्योर हूं, मुझ पे मुश्किल वक्त नहीं है, आप देखें अपनी कलीसिया के अंदर अपने पड़ोसी को कि भाई किसके ऊपर मुश्किल वक्त गुजर रहा है। ये आपके ईमान का टेस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका टेस्ट है कि आर यू वॉकिंग बाय फेथ, आर यू लिविंग बाय फेथ। इफ यू आर लिविंग बाय फेथ तो दिस शुड कम नेचुरली टू यू कि आपका जो कोई मुसीबत ज़्यादा भाई या बहन है आप उसकी मदद करें। वाह वाह, ये आपने जो बात की है, ये लीडरशिप की बात की, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आपने अच्छी जो कि कुछ पॉइंट्स को आपने जो है ना उठाया है और आपने उन पर बात की है, बहुत कमाल। लेकिन अब मैं जो चाहता हूँ कि बिफोर एंडिंग दिस, मैं चाहूँगा कि आप एक जनरल कलीसिया जो इस वक्त हमें देख रही है, अब उनके लिए क्या ऐसा पैगाम देना चाहते हैं, स्पेशली अगर मैं कलीसिया की बात करूं तो स्पेशली यूथ की बात करूंगा, नौजवानों के लिए। आप भी नौजवान हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो शायद ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे आपके साथ। तो आप ऐसा क्या पैगाम या ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं बड़ी सीधी बात करूंगा, मुझे पता है मायूसी है। मैं हर एक नौजवान से मुखातिब होकर, एक सिर्फ नौजवान नहीं, इवन जो कोई भी आजकल पाकिस्तान में ख़ास तौर से मसीही जिस तरीके के मुल्क के मसाइल वैसे बन गए हैं, इवन फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, इवन फॉर वेरी गुड पीपल, जो है ना वे वो फाइनेंशियल क्रंच प्रेशर फील होता है, और हालात कभी भी एक से जैसे नहीं रहते। और मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूं जो कि एक टाइम के ऊपर शायद इन दैट कंटेक्स्ट के जी फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल होते थे, फिर कभी कुछ ऐसे ज़िंदगी के अंदर सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं तो मुश्किलात आ जाती हैं। मेरा एक ही बड़ा वाज़े जो है ना इसके ऊपर मैं कहूँ कि मायूसी हो, दुख हो, परेशानी हो, दो चीज़ें, एक तो हालात से एक जैसे नहीं रहते, सही, और जो भी हालात हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, गॉड इज़ इन कंट्रोल। वाह, प्रेज़ गॉड। मुझे एक याद पड़ता है कि ये जो हिम है, इट इज़ वेल विद माई सोल, ये क्रिश्चियन एक हिम है, और जहन से मेरे नाम निकल रहा है जो इनके ऑथर हैं, लेकिन इस हिम के पीछे उन ऑथर की आप स्टोरी पढ़े ना, उन्होंने ये हिम कब लिखी थी कि सी पे वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनकी फैमिली ट्रैवल कर रही होती है, तूफान आता है, उनकी पूरी फैमिली मर जाती है उसमें, उस वक्त उस दुख के आलम में कि जब वो इंसान सब कुछ खो चुका होता है, तब वो लिखता है इट इज़ वेल विथ माई सोल, और खुदा का शुक्र करता है कि भाई मुश्किल हालात में भी तू एक कांस्टेंट है, तू ही है, और क्योंकि तू है इसलिए मैं परेशान नहीं होऊंगा। आपने अयूब नबी का जिक्र किया था शुरू के अंदर, हमें ये बिब्लिकल जितने एग्जाम्पल्स रियल लाइफ पीपल के, ये कोई मसनूई कहानियां नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये सब कुछ हमें जो मिला, ये जितने मैं कभी समझता हूँ कि पीटर और बाकी जो 12 शागिर्द और जो वैसे जो जीसस के डिसाइपल्स थे वो तो एक तरफ, साउल की जो कन्वर्जन थी ना, साउल देखें वो स्टेटस को के साथ था, वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी था, उसके पास सारी चीजें थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास खाने की कमी नहीं थी, बाकी सब तो जो कुर्बानियां दे रहे थे सारी चीजें कर रही थी। हम साउल की टू पॉल जो कन्वर्जन है और उसके बाद उसका जो लाइफस्टाइल का चेंज है कि उसने वो जो एस्टैब्लिशमेंट की ठाट बाट थी ना, दुनिया की ठाट बाट थी, उसने खुद से
सब शेड किया, उसने जाने दिया, बोला नहीं चाहिए, क्योंकि असल खजाना ये है। वाह, क्या बात है। मेरे जो मसीही नौजवान हैं, परहैप्स मैं, एंड आई ऑल्सो रिकग्नाइज दिस, कि यहाँ बैठ के जितनी मैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, और इसमें मैं फिर मेरा इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये क्वेश्चन भी है, ये चैलेंज भी है कि बहैसियत एक खुद मसीही नौजवान, जब मैं कभी मुसीबत के आलम में ऐसे जाके किसी से पूछूं ना कि भाई क्या करना चाहिए, वो जब भी मुझे सिर्फ ये कहे ना आगे से कि यार खुदा पे ईमान रखो, खुदा पे ईमान रखो, मुझे भी दिल में होता है यार छोड़ो यार, इससे क्या फ़ायदा। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि भाई पैसे कैसे जमा करना है, वो कह रहा है जी खुदा पे, मुझे कोई बताओ, कोई बिजनेस बताओ, कुछ बताओ, इस पर मुझे कोई अमली जो है ना तरीक़ेकार बताएं, मुझे कोई प्रैक्टिकल रियलिटी बताएं। यही बात है जो मैं पहले कर रहा था कि मेरा मसीही नौजवानों से भी कि भाई हार एक तो नहीं माननी, ठीक है, क्योंकि भले मायूसी है, लेकिन वो एक जो ये माउंटेन ड्यू के उसके ऊपर ऐड पे आता था, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो देखिए मुसीबत का जब आलम होता है ना, मायूसी के आलम के अंदर एक इंसान के दो ही नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं और दो ही तरीके हैं कि उसको आप डील कैसे करते हैं। या तो उस मायूसी को अपने ऊपर हावी आने दें, उस मुसीबत को अपने ऊपर हावी आने दें और हाथ जकड़ के जो है ना सर झुका के यार बस यही हो गया, अब तो कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, बस जी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, कभी भी कुछ नहीं हो सकेगा, और ज़िंदगी भर आप जो है ना मायूसी के सामने अपने घुटने टेक लें। या आप खुदा पे ईमान रख के, और ईमान रखकर सिर्फ ये ईमान नहीं है कि जी खुदा जो है ना एग्जिस्ट करता है, या हमने एक दफ़ा दुआ कर ली, भाई खुदा ने फ़ौरन लाकर जो है ना क्यों हमारी टेबल पे ये चीज़ नहीं रख दी। नो, अपने सर्कमस्टांसेस को बेहतर करने के लिए अमल भी करना पड़ता है, खुद एक्ट भी करना पड़ता है। हम जड़ावाला की एग्जांपल लेते हैं। जड़ावाला के जो विक्टिम्स हैं, और विक्टिम से तो इतना मेरा गिला नहीं जितना मेरा आस पड़ोस के जो लीडरान थे जिन्होंने जाके तस्वीरें खिंचवाई, फ़ोटो सेशन किए और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और बाद में आके 2 साल बाद भी जी इधर एहतजाज उधर एहतजाज और ये सारी बातें कि जी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और हमें कुछ नहीं मिल रहा और बड़े बुरे हालात हैं। आपने उन हालात को बेहतर करने के लिए किया क्या? सही। आपने कितनी पिटिशंस फाइल करनी? सही। आपने किधर जो है, मैं फिर मुझे एक बड़ा अजीब ये लगता है ये जो है ना जब जड़ावाला का वाक़या हो रहा था तो हज़ारों का हजूम था जिन्होंने आके वो सारा जलाओ गिराओ कर दिया, तबाह कर दिया। मेरी कौम के लीडरान ने कब ये तहैया किया कि भाई हम अपने ज़ाती इख्तलाफात दूर करके, डिनोमिनेशन के फड्डे दूर करके, इसकी शक्ल नहीं पसंद, उसके साथ ये मसला है, वो हमारी कलीसिया तोड़ जाएगा, उसके साथ नहीं बैठना, ये नहीं बैठना, इससे बालातर होकर कहा हो कि भाई आज हम धरना दे रहे हैं, वो 2000 जलाने आए थे ना, हम 5000। भाई आपके कराची के अंदर जो सेंसस दिखाता है, कराची के अंदर आपके 5 लाख से ऊपर मसीही रहते हैं, 5-6 लाख, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके मसीही रहते हैं लाखों के तादाद से। मैं पंजाब की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, उसमें से 5000 मसीही भी निकालना मुश्किल है कि जी आके जी हम धरना दे रहे हैं, हम बैठ रहे हैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल्सो अ लैक ऑफ फेथ कि जब हम मुसीबत के सामने और हम ये कहते हैं इस मुल्क में तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ होगा ही नहीं, ये जितने जुमले हम कस रहे हैं, ये हम टेक्निकली ये कह रहे हैं कि हम खुदा के ऊपर डाउट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी खुदा की ज़ात इतनी जो है ना वो है पावरलेस है कि हमारे सर्कमस्टांसेस बेहतर कर सकती है, और हम एक्शन लेने से डर रहे हैं कि जी हम एक्शन लेंगे। डर क्यों रहे हैं? डर क्या है? डर इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ फेथ। डर का मतलब ही यही है कि भाई हमें ईमान ही नहीं है खुदा पे कि जी अगर हम जाके बाहर धरना देंगे, अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो जी पता नहीं हम पे क्या मजीद मुसीबत आ जाएगी। बिल्कुल यही है कि हम खुदा पे नहीं है ईमान। नौजवानों से बिलखसूस लर्न टू टेक एक्शन। बैठे रहेंगे, आप एक गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, आपको वो वसाइल नहीं मिले, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, यू हैव टू क्रिएट दोस अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क। हाथ पे हाथ धर के नहीं आप बैठे रह सकते। वाह। एक कहावत है कि गॉड ब्लेसेस दोज हु वर्क, तो ब्लेसिंग भी उसकी तभी आएगी। आप ये नहीं कह सकते, देखें ईमान जो है ना, वो जो एक कहा गया है कि आपका जो है ना ब्लाइंड फेथ का ये मतलब नहीं है कि मैं घर से बाहर ही ना निकलूं, मैं कहूँ कि खुदा 3 वक्त की रोटी आसमान पे से जैसे वो बटेरें आगे होती थी, वो जो आके ना मेरे यहाँ पर पास्ता बन के आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए, वो चिकन बिरयानी आ जाए, सब मेरे 3 वक्त का खाना ना मेरे यहाँ पर हो। मैं भाई बाहर निकल के कमाऊँगा तो उसमें खुदा बरकत डालेगा, तो मैं कुछ लेकर खाऊंगा ना,
सही बात है। तो हमारे जहाँ जो मसाइल हैं, हम वो जड़ावाला की बात करें, किसी और किस्म का जो भी मसले की बात करें, भाई हम खुदा से दुआ करते रहते हैं कि भाई खुदा इसका हल निकाल। खुदा कह रहा है मैंने हल तो तुम्हें दिया हुआ है, इकट्ठे क्यों नहीं होते? जाओ जाके पिटिशन फाइल करो, जाओ जाके सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जाओ जाके हाई कोर्ट में जाओ। यू हैव टू वर्क। यू कांट से कि जी मैं यहाँ पर ऐसे स्टेशनरी बैठा हुआ हूँ, खुदा मुझे बस यहाँ से टेलीपोर्ट करके ना मेरे घर पे पहुँचा दे। उसके लिए मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, ईमान मेरा ये है कि जी खुदा मुझे ये सारी सलाहियत दे रहा है, उसने मेरे हाथ पैर आंखें सेंसेस सारे सही रखे हैं, उसने मुझे एक मोड ऑफ जो है ना ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है, वो मेरी हिफाजत करेगा रास्ते के अंदर के मुझे जाके पहुँचाएगा। बट उस पर जो अमल करना है पूरे एक्शन के ऊपर, एक्चुअलाइज करना है, वो तो मैंने ही करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही। ईमान लाना भी तो एक्चुअलाइजेशन है। मैं अपने दिल में जब तक बिलीव का वो एक्शन नहीं करूंगा तो सल्वेशन मुझे थोड़ी मिलेगी। एक किया गया, एक इवेंजलिस्ट है राइनार्ड बॉन्की, वो अपने एक उसमें बताते हैं कि उनसे किसी ने, एथियस्ट ने सवाल किया कि भाई अगर जीसस क्राइस्ट ने सबके लिए जान दे दी है ना, तो बात खत्म हो गई, फिर तो सभी सेव हो गए हैं, सभी जा रहे हैं, फिर तो क्या है, तो मैं ईमान रखूं ना रखूं, बस ने जान तो दे दी, सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि भाई बिल्कुल जीसस क्राइस्ट ने हर एक इंसान के लिए, आप एथियस्ट के लिए भी जान दिया है, बट यू हैव टू अप्लाई दैट ब्लड ऑन योर लाइफ टू बी सेव्ड। यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकते कि जो है ना मैं उस पर ईमान भी ना लाऊं, मैं उसके हमलों जो हुक्मों पे अमल भी ना करूं, और फिर भी जी मैं बच जाऊं और जो है ना जन्नत में पहुंच जाऊं। नो, सही बात। फेथ इज एन एक्शन, फेथ रिक्वायर्स एक्शन। और जो आपने मुझे कहा कि नौजवानों के लिए पैगाम है, faith in God means that you have to work. You have to work tirelessly. And you have to work with this belief, with this trust कि आपको खुदा हर सुबह जो सांस आपके पास है, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको एक मजीद दिन आगे बढ़ने की सलाहियत खुदा दे रहा है। Although it might be very hard, but आपको जब तक मौका मिल रहा है ना, तो खुदा ने आपको एक पर्पस के लिए जिंदगी में रखा। कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़े। वाह। और इसी के साथ साथ कि फिर जहाँ पर ईमान का तस्करा ऑन ये वाला जो एक तबका है कि जो उस मुसीबत में से गुजर रहा होता है, एक उनका जो है ना ईमान जहाँ पर टेस्ट हो रहा है, मेरे ख्याल में ईमान उसी के साथ साथ उनका भी टेस्ट हो रहा है, जो आंखों से देख तो रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुश्किल में, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। उनका भी लैक ऑफ फेथ है। और ज़्यादा मुश्किल में वो है कि वो जो मुसीबत में है ना, वो तो बाय डिपेंडेंस अपॉन गॉड, वो तो शायद अपना ईमान एक्सरसाइज करके ईमान में मजबूत होकर कहीं पहुंच जाएगा। जो दौलत के नशे में, जो आराम के नशे में, उस नशे से उठना जो है ना, फिर वो जीसस ने क्यों कहा, जीसस ये भी कह सकता था कि भाई जो ज़्यादा मुसीबत में जो है ना, वो शायद उसके लिए खुदा की बादशाही में जाना बहुत मुश्किल है, कि वो शायद मुसीबत की वजह से खुदा से दूर हो जाएगा। नो, मुसीबत की वजह से तो ज़्यादा फिर भी चांसेस होते हैं कि खुदा के करीब इंसान आ जाए। लेकिन जो आराम के नशे में होता है, जो आराम की नींद सो रहा है ना, जो दौलत की नींद सो रहा है, उनकी उस नींद से जागना और खुदा के प्लान को रिकग्नाइज करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकग्नाइज करना, और फेथ इन एक्शन को अमली जामा पहनाना, दैट इज वेरी नेसेसरी एंड दैट इज वेरी हार्ड। तो ये मेरा दोनों किस्म के मसीहों के लिए, मैं किस्म जब कह रहा हूँ कि एक तो पासमानदा हाल है और एक वो हैं जिनको खुदा ने किसी ना किसी बरकत से नवाजा। बिल्कुल, बरकत आपको खुदा ने दी है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। वो आपको बरकत इसलिए दी है कि उसके वसीले से आप जाके दुनिया में नूर बने, वो नूर बने जो जीसस क्राइस्ट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू लूक भाई, आपके इस खूबसूरत सलाहों के लिए अबाउट डिस्कसिंग कि एक ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर ईमान किस तरीके से होना चाहिए, और हमें अगर खुदा ने इस मकाम पर रखा है और अगर हमें क्वालिटीज़ दी हैं, कोई हमें टैलेंट दिया है खुदा ने, तो उसे किस तरीके से सिर्फ अपने मुफाद के लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए भी यूटिलाइज करना है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप हमारे इस लिविंग बाय फेथ शो के अंदर आए, हमारे टेलीविज़न स्टूडियो में आए। फिर से आई एम वेरी थैंकफुल, और मेरा ईमान है सारे देखने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो आप ज़रूर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि फेसबुक, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स है, उस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम जेनेसिस टीवी नेटवर्क के नाम से हैं। आने वाले वक्तों के अंदर हम ऐसे मज़ीद एपिसोड्स को लेकर आएंगे जिसके अंदर हम खुदावंद के खादमीन को, क्रिश्चियन नौजवानों को लेकर आएंगे जो अपने ईमान के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उनने अपने, जो खुदा ने उन्हें मकाम दिया है उसके अंदर किस तरीके से उनने अपने ईमान का इजहार किया। सो कीप वॉचिंग लिविंग बाय फेथ on only on Genesis Television Network. God bless you all.